अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ आमिर ख़ान। और जो आर्टिकल, जो एक्सपेरिमेंट मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो कहलाता है जी म्यूचुअल इंडक्शन। क्लास 10th की बुक के अंदर भी ये आर्टिकल आप लोगों के पास मौजूद है और इसी तरह क्लास 12th के अंदर भी थोड़ा सा एडवांस होकर ये आर्टिकल मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि यार, जब भी आप किसी एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते हो तो उसके करीब पड़ी दूसरी कॉइल के अंदर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। लेकिन क्योंकि डेली लाइफ में हम इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो हमें पता भी नहीं लगता। आज आप लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि यार वाकई ऐसा होता है, साइंटिस्ट हम लोगों के साथ झूठ नहीं बोलते। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर या म्यूचुअल इंडक्शन के आर्टिकल के अंदर आपको दो कॉइल्स मिलती हैं। एक कॉइल जिसके अंदर हमने करंट को चेंज करना होता है, वो कॉइल आपके पास प्राइमरी कॉइल कहलाती है, और जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कॉइल सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने एक ये कॉइल ली है जिसके अंदर एनामल्ड कॉपर वायर के तकरीबन 250 प्लस टर्न्स हैं, और इसी तरह सेकेंडरी कॉइल ये मैंने ली है, इसके अंदर एनामल्ड कॉपर वायर के तकरीबन 500 प्लस टर्न्स हैं। इस कॉइल के अंदर मैं करंट को चेंज करने वाला हूँ, जिसकी वजह से इस नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, जिसकी इंडिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगाया और करंट कंट्रोलिंग के लिए एक रजिस्टर लगाया। अब स्टूडेंट जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या वाकई सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करता है या नहीं। तो उसके लिए मैं इस प्राइमरी कॉइल के दोनों सिरों को बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, लेकिन जो करंट बैटरी की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा वो मोमेंटरी करंट होगा। कुछ लम्हे के लिए आपको बल्ब ग्लो करता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा। ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन या ये मोमेंटरी फ्लैश आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आपकी प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है, या करंट मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है या मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आता है, तब आपकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है। तो चलें देखते हैं कि जब हम इस प्राइमरी कॉइल को करंट देते हैं तो हमें किस तरह का सेकेंडरी कॉइल के अंदर रिस्पांस देखने को मिलता है। इसके लिए जनाब मैंने ये दो वायर्स लिए हैं। ये आपकी प्लस टर्मिनल के लिए वायर है, जिसके सीरीज़ में मैंने एक बटन लगा दी है जिससे मैं करंट को ऑन ऑफ आसानी से कर सकूं। ये मेरे पास दूसरी वायर है, तो चलें कनेक्शंस करते हैं। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। इस 12 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव वायर से, पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव वायर से, और इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करते हैं प्राइमरी कॉइल के एक सिरे से और इसी तरह ये प्राइमरी कॉइल के दूसरे सिरे से। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इस कॉइल को मैं इसके नेबरिंग में रख दूंगा, इसके करीब रख दूंगा। ये कॉइल इस कॉइल से बिल्कुल इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। इन दोनों का इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से आपस में कोई रब्त नहीं है, तो मैंने इसको जस्ट इसके ऊपर रख दिया। अब जब मैं इसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को ऑन करूँगा तो आप यहाँ पर एलईडी के अंदर देख सकेंगे कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी एक हल्का सा जो करंट है वो इंड्यूस होगा। चलें देखते हैं। ये देखें जी, अभी बटन ऑफ है। इस बटन को मैं ऑन करता हूँ तो आपको फ्लैश देखने को मिलेगा, ऑफ़ करता हूँ तब भी हल्का सा फ्लैश देखने को मिलता है। इसी तरह दोबारा ऑन कर दूँ तब कर फ्लैश मिलेगा, ऑफ़ करने पर भी फ्लैश मिलेगा, ऑन करने पर फिर फ्लैश मिलेगा, ऑफ़ करने पर फिर। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्तकिल तौर पर सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें चेंजिंग करंट की ज़रूरत होती है,
और डीसी करंट आपको पता है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। आपको सेकेंडरी कॉइल के अंदर सिर्फ उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा जब आप सर्किट को ऑन करेंगे। सर्किट को ऑन करने पर प्राइमरी के अंदर करंट मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है, जिससे कुछ लम्हे के लिए यहाँ पर करंट आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर मुस्तकिल तौर पर करंट इंड्यूस होता रहे, तो मुझे प्राइमरी कॉइल को बजाय डायरेक्ट करंट के अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मुस्तकिल तौर पर चेंज करता रहता है, 1 सेकंड में 50 मरतबा, 50 हर्ट्ज जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो भाई अब एसी सोर्स कहाँ से लाएं? अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आप सबको बुक्स के अंदर भी पढ़ाया हुआ है कि हमारे आउटलेट के अंदर आने वाला जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे आउटलेट के अंदर 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट आता है, जिसको अगर मैं इस कॉइल को फीड कर दूंगा दोनों वायर से तो ये कॉइल जल जाएगी। इस कॉइल की नंबर ऑफ़ टर्न्स काफ़ी कम है। तो अब कहाँ से सोर्स लेके आए भाई सोर्स के लिए मैं बजाय आउटलेट से करंट लेने के मैं एक डिवाइस इस्तेमाल करूँगा, जो डिवाइस मेरा काम आसान कर देगा और क्या करेगा कि पीछे से आने वाले यानी आउटलेट के अंदर आने वाले 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट को कम करके वो मुझे 12 वोल्ट या 11.5 वोल्ट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देगा। तो ऐसा डिवाइस जो आपके वोल्टेजेस को कम करता है, उस डिवाइस को भाई हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो मैंने अपने पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसको ज़रा देख लें। अच्छा जी, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की इस साइड पर आउटलेट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों वायर्स के थ्रू हम इससे आउटपुट लेने वाले हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट को 12 वोल्ट, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट के अंदर चेंज करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जी वोल्टेजेस कितने हैं। तो वोल्ट मीटर को सेट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के ऊपर और इसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद चेक करते हैं जी हमारे पास यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो जी यहाँ पर हमारे पास 11.65 वोल्ट है और ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज है, ठीक है जी। चलें, इसको अब हम फीड करने वाले हैं किसको, हमारी जो प्राइमरी कॉइल है उसको, और देखेंगे कि क्या एक मुस्तकिल करंट सेकेंडरी कॉइल के अंदर ये इंड्यूस कर पाएगा या नहीं। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल कनेक्शंस करते हैं जी। एक वायर को कनेक्ट करेंगे प्राइमरी की एक साइड पर, दूसरी वायर को कनेक्ट करेंगे प्राइमरी कॉइल की दूसरी साइड पर। इस तरह से अभी आपने स्विच को ऑफ़ रखना है, स्विच ऑफ़ रखा है और आप क्या करेंगे जी, इस सेकेंडरी कॉइल को इसके ऊपर रख देंगे। अभी आप दोबारा से याद रखिए कि हमारी सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। जो कनेक्शन भी है वो मैग्नेटिक कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान में। चलें, अभी फ़िलहाल आपको ये एलईडी बल्ब के अंदर कोई करंट फ़्लो करता नज़र नहीं आ रहा, एलईडी बल्ब अभी ऑफ़ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैं यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको ऑन करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर करंट इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होने लगेगा। ये देखें जी, तो अब मैंने करंट को यहाँ पर ऑन कर दिया और ये करंट सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पर फ़्लो कर रहा है, प्राइमरी के अंदर फ़्लो कर रहा है। ये देखिए, मैं इसको इसके करीब से हटा लेता हूँ तो कोई मैग्नेटिक लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी और सेकेंडरी के अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। और जैसे ही इसको इसके करीब लेके आता हूँ तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होने लगता है। और देखें कि जो करंट है ये अब एक मुस्तकिल तौर पर हमें मिल रहा है। अच्छा, अब आप क्या कह रहे हैं कि ये इसके साथ टच हो रही है, तो दरमियान में एक पेपर की शीट भी अगर हम रख दें और तब भी इसको इसके ऊपर रखें तो जनाब हम देखते हैं कि यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है। यही बेसिक प्रिंसिपल आपके ट्रांसफार्मर का है और यही बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों के वायरलेस चार्जिंग का है। वायरलेस चार्जिंग के अंदर भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है और इसी तरह से आपका मोबाइल सिर्फ
चार्जर के ऊपर रखने से ही चार्ज हो जाता है, इंडक्शन की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।